हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल फिक्स वन में। चलिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं हम लोग यहाँ पे थ्योरी और एमसीक्यू दोनों ही देखते हैं, है ना। तो आपने थ्योरी पेपर देख रखा होगा। आज हम लोग एमसीक्यू देखेंगे, है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो ये आपके कौन से हैं? तो ये आपके हैं चैप्टर 10 के। और चैप्टर 10 में आपने क्या पढ़ा है आपको याद होना चाहिए। दैट इज योर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में हम लोग देखे थे, है ना। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर आपके पास जो है वो 5 मेजर जो है वो सॉफ्टवेयर थे, उसके बारे में हमने पढ़ा था। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, आउटलुक, है ना। इन सब के बारे में हमने पढ़ा था। तो ये हम लोग चीज़ें जो है एक एक करके देखेंगे। तो थोड़ा यहाँ वीडियो लंबा होने वाला है, तो मैं इसे 2 पार्ट में बनाने का ट्राई करूंगा कि 2 पार्ट में कवर करूं, क्योंकि आपके पास देखिए, अगर आप देखिएगा तो क्वेश्चन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के लिए अलग है, एक्सेल के लिए अलग है, पावर पॉइंट के लिए अलग है, आउटलुक के लिए अलग अलग क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ट्राई करूंगा कि आपको एक सीक्वेंस मैनर में हो, ताकि आपको अलग अलग मिल सके। जैसे कि हमने थ्योरी पोर्शन में देखा था कि हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को अलग किया था, एक्सेल को अलग किया था, बाकी हम लोग पावर पॉइंट एंड आउटलुक को एक साथ बनाएंगे। 3 पार्ट में आए थे, तो यहाँ पे भी मैं कोशिश करूंगा तो एमसी को भी एक छोटे से पोर्शन पे लेके आए, है ना, ज़्यादा, ताकि टाइम ना लगे। छोटे से पोर्शन पे लेके आने की कोशिश करूंगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपके चैप्टर 10 जो है, चैप्टर 10 के एमसीक्यू को आज हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए जी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, जो कि आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर जो है वो क्वेश्चंस हैं। तो आप ध्यान रखिएगा, जो आपने थ्योरी पढ़ा था फिर से आप उसे रिपीट करेंगे, ताकि आप क्वेश्चंस जो है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व कर पाएं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वाज डेवलप्ड बाय, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो डेवलप किया गया था किसके द्वारा? तो आपको पता है नाम ही के द्वारा, मैंने बताया था कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो है वो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा किया गया था। तो आप यहाँ देखिए ऑप्शन ए और ऑप्शन बी में माइक्रोसॉफ्ट है। इन डैश कब किया गया था? तो हमने बताया था कि ये 1988 में किया गया था, यानी कि 1980 में किया गया था। सो 80s मतलब 80 के दशक में, दैट इज योर 1988। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिक सॉफ्टवेयर इन ऑफ एम एस ऑफिस? एम एस ऑफिस का बेसिक जो सॉफ्टवेयर है वो कौन से हैं? तो बेसिक सॉफ्टवेयर में मैंने आपको 5 सॉफ्टवेयर बताए थे, दैट इज एम एस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, एम एस एक्सेस एंड एक जो था वो आपका क्या था, आउटलुक। सो ऑप्शन 5 इज योर करेक्ट वन, है ना। सो ऑल ऑफ द अबव। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, एम एस वर्ड, एम एस वर्ड जो है वो क्या है? सो एम एस वर्ड एक क्या है, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। सो ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट वन, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? व्हाट इज एम एस वर्ड? एम एस वर्ड क्या है? तो एम एस वर्ड जो है वो आपका क्या है? तो एक डॉक्यूमेंट है। देखो आप कैलकुलेटिंग नहीं है, प्लानिंग नहीं, चार्ट, नेटवर्क टूल नहीं, ये आपके डॉक्यूमेंट के लिए है, डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है ये। सो ऑप्शन 5 इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 5, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड जो है वो क्या है? तो आप देखे थे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड के बारे में हमने पढ़ा था कि ये एक क्या है, माइक डॉक्यूमेंट टाइपिंग टूल है ना। सो आप यहाँ पे ऑप्शंस अगर देखें, एरिया ऑफ ए कंप्यूटर्स मेन मेमोरी नहीं जी, प्रोग्रामिंग इंक्लूड विथ विंडोज 2000 दैट कैन बी यूज्ड ओनली टू क्रिएट और एडिट टेक्स्ट फाइल। ओके, यहाँ पे आपको एक वर्ड मिला है टेक्स्ट फाइल स्मॉलर देन 64 के दैट डू नॉट रिक्वायर्ड फॉर्मेटिंग, जो कि आपको फॉर्मेटिंग का नहीं है। तो ऑप्शन 2 आपको सही लग रहा है। नाउ क्वेश्चन 3 देखते हैं, क्लासीफाई पासवर्ड दैट प्रिवेंट अनऑथराइज्ड यूजर एंड एक्सेस द प्रोटेक्टेड माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस नहीं जी। क्वेश्चन नंबर 4, फुल फीचर वर्ड प्रोसेसिंग प्रोग्राम दैट कैन बी यूज टू क्रिएट एंड रिवाइज प्रोफेशनल लुकिंग डॉक्यूमेंट इजिली। तो ये आपको बाद में अपडेट हुआ था। इट मीन्स जो आपके पास ऑफिस वर्ड है, दैट इज योर ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? अ प्रोग्राम which help to create written document and let you go back and make corrections as necessary. A program which help to create written document, एक written document create करना है, and let you go back, आप पीछे जा सकते हैं, and make correction, उसमें correction कर सकते हैं अगर आपको necessary है, required है तो आपको ये क्या होते हैं, that is your question। देखते हैं ऑप्शन, that is your कहाँ पे आप कर सकते हो, ये आप अपने वर्ड प्रोसेसर में कर सकते हो, that is MS वर्ड। क्वेश्चन नंबर 7, अ वर्ड प्रोसेसर वुड बी यूज्ड बेस्ट टू, एक वर्ड प्रोसेसर जो है वो यूज्ड होता है बेस्ट टू कहाँ पे? तो ये बेस्ट यूज होता है क्या, अगर आपको कोई चीज़ लिखना हो राइटिंग के पर्पज से, यानी कि पिक्चर, डायग्राम, स्टोरी।
तो अगर आपको कोई चीज रिटर्न फॉर्म में लिखना है, इट मीन्स स्टोरी अगर लिखना हो, दैट इज योर वेरी हेल्पफुल। सो ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 8, this program is made by Microsoft and embedded with Windows and is used to view web document। वेब डॉक्यूमेंट को देखने के लिए क्या आता है, वो आपके विंडो के साथ जो है वो एम्बेडेड होता है। सो दैट इज योर क्या है, वो आपके माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। डॉक्यूमेंट अगर देखना है, दैट इज योर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 9, यू कैन स्टार्ट माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बाय यूजिंग विच बटन। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर स्टार्ट करना है तो आप इसे कहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं, आपने देखा था दो तरीके होते हैं जिससे आप स्टार्ट कर सकते हो। तो आप कहाँ से कर सकते हैं, स्टार्ट वाले बटन से जाके आप स्टार्ट कर सकते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को। क्वेश्चन नंबर 10, व्हेन यू स्टार्ट एमएस वर्ड, अगर आप एमएस वर्ड को स्टार्ट करते हैं, द ओपनिंग डॉक्यूमेंट हैज द नेम एज। तो बाय डिफॉल्ट आपका नेम जो होता है वो क्या होता है, आपने देखा था, दैट इज योर डॉक्यूमेंट वन। तो डॉक्यूमेंट वन कहाँ पे है, दैट इज डॉक्यूमेंट वन, दैट इज ऑप्शन बी इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज द डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर ऑल द वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट के लिए आपने देखा था डॉट DOXC या था, या फिर DOC था डॉक्यूमेंट फाइल के लिए। सो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 12 देखा था, फर्स्ट बार ऑफ MS वर्ड। MS वर्ड का जो है वो फर्स्ट बार क्या था, तो आपने बार में देखा था कि फर्स्ट बार में MS वर्ड जो है वो क्या थे, दैट इज योर टाइटल बार। कहाँ पे था, तो टाइटल बार। Now question number 13, editing a document that has been created means, अगर आप डॉक्यूमेंट को एडिट करते हैं, एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट दैट हैज बीन क्रिएटेड मीन्स, तो वो आपके क्या होते हैं, तो वो आपके होते हैं, आ गया, क्रिएट एडिट करना मतलब करेक्टिंग। सो ऑप्शन फोर्थ इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 14, ए डैश इज एन एडिशनल सेट ऑफ डॉक कमांड्स दैट द कंप्यूटर डिस्प्ले आफ्टर यू मेक अ सिलेक्शन फ्रॉम द मेन मेन्यू। तो ये आपके क्या होते हैं, दैट इज योर सब मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 15, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज अ वर्ड प्रोसेसर डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट इंक। MS वर्ड स्पेलिंग चेक इज अ फीचर अवेलेबल इन विच टैब। तो आपको बताया था कि आप यहाँ पे स्पेलिंग चेक भी कर सकते हैं, जो कि आपके टैब के अंदर होता है। तो वो टैब कहाँ होता है, अगर आपने फाइल लिख लिया, सब चीज कर लिया, आप स्पेल चेक करना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, रिव्यू करोगे कि सही है या नहीं। तो आपके पास रिव्यू कहाँ पे है, दैट इज ऑप्शन फोर इज योर करेक्ट वन। रिव्यू के अंदर आता है स्पेलिंग चेक। Now question number 16, MS Word is a text or document editing application program that comes in a package of MS Office Suite. Which among of the given option is not related with the MS Word? MS Word से कौन से रिलेटेड नहीं है। तो अगर आप देखें पेज लेआउट आपने देखा था, मेल कर सकते हैं, स्मार्ट आर्ट कर सकते हैं, फॉर्मेट पेंटर कर सकते हैं, लेकिन एंटीवायरस जो है वो आपके MS ऑफिस के अंदर नहीं आता है। सो ऑप्शन टू इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 7, इन ऑर्डर टू चूज द फॉन्ट ऑफ सेंटेंस, अगर किसी भी सेंटेंस का फॉन्ट यानी कि साइज आपको जो है वो चूज करना है अ वर्ड डॉक्यूमेंट, तो आप उसके साइज को कैसे चूज करते हैं, तो उसके साइज को चूज करने के लिए आप कहाँ जाएंगे, फॉर्मेट करेंगे। सो फॉर्मेट कहाँ है आपके पास, ऑप्शन ए इज योर करेक्ट वन। सेलेक्ट द फॉर्मेट मेन्यू। क्वेश्चन नंबर 18, व्हेन द कंप्यूटर यूजर डैश अ डॉक्यूमेंट दे चेंज इट अपीयरेंस। इनके अपीयरेंस को अगर चेंज करेंगे तो आप कैसे करते हैं, दैट इज योर एडिट करना होगा आपको उसके अपीयरेंस को चेंज करने के लिए। सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 19, इन वर्ड द रिप्लेस ऑप्शन इज अवेलेबल ऑन। रिप्लेस ऑप्शन जो है वो किस मेन्यू के अंदर आता है, तो रिप्लेस ऑप्शन जो है वो आपके कहाँ पे आएंगे, अगर आप कुछ एडिट करना चाहते हैं, दैट इज योर एडिट मेन्यू के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑप्शन ऑफ एडिट मेन्यू। एडिट मेन्यू के अंदर कौन से जो है ऑप्शंस आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर एडिट में देखें तो कट कॉपी पेस्ट तो आपके पास कॉमन है, और आपके पास पेज सेटअप जो है वो आपके इसके अंदर नहीं आता है, एडिट के अंदर नहीं आएगा पेज सेटअप। क्वेश्चन नंबर 21, विच बार इज यूजुअली लोकेटेड बिलो टाइटल बार दैट प्रोवाइड कैटेगराइज्ड ऑप्शन। विच बार यूजुअली लोकेटेड बिलो टाइटल बार, टाइटल बार के नीचे होता है, दैट प्रोवाइड कैटेगराइज ऑप्शंस, जो कि कैटेगराइज ऑप्शंस होते हैं वो क्या होते हैं आपके, दैट इज योर मेन्यू बार। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंजेस टू एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट इज रेफर्ड टू एज डैश इट। जो आप एग्जिस्टिंग फोल्डर हैं उनको आप रेफर करते हैं, दैट इज योर एडिटिंग, वो आपका क्या होता है, एडिटिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 23, मोस्ट ऑफ एडिटिंग टूल आर अवेलेबल अंडर विच मेन्यू। जितने भी एडिटिंग में मोस्टली एडिटिंग टूल जो है वो आपके किसके अंदर आते हैं, किस मेन्यू के अंदर आते हैं,
तो वो आपके अंदर आते हैं एडिट, कहाँ गया एडिट, ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट वन, एडिट के अंदर आते हैं, एडिट मेन्यू के अंदर आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 24, टू मूव द बिगिनिंग ऑफ अ लाइन ऑफ टेक्स्ट प्रेस द डैश की। अगर आपको वहां से मूव करना है, बिगिनिंग में जाना है, तो आप बिगिनिंग करेंगे अगर कहीं, तो बिगिनिंग के लिए आप याद रखिए कि घर से आप शुरुआत करते हैं, दैट इज योर होम, ऑप्शन थर्ड इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 25, इन विच मेन्यू वी विल फाइंड द कमांड डॉक्यूमेंट। कमांड डॉक्यूमेंट आपको कहाँ पे मिलता है, तो कमांड डॉक्यूमेंट आपको देखने को कहाँ पे मिलेगा, दैट इज योर डाटा, कहाँ पे है, तो आपको डाटा के अंदर आपको कमांड मेन्यू देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉन्ट स्टाइल। फॉन्ट स्टाइल आपके कौन से नहीं है, इटालिक, बोल्ड, रेगुलर, बोल्ड, इटालिक, ये सारे जो है वो आपकी क्या है, फॉन्ट स्टाइल है। लेकिन आपके पास सुपर स्क्रिप्ट जो है वो आपके पास फॉन्ट इटालिक नहीं है। सुपर स्क्रिप्ट क्या होता है, पावर में अगर कोई चीज आप लिखते हो, दैट इज योर सुपर स्क्रिप्ट। सब स्क्रिप्ट क्या होता है, सब स्क्रिप्ट जो होता है जो कि आप लिखते हो, जैसे कि आपने लिखा बेस, आपने बनाया 2, है ना, तो बेस वाले जो होते हैं वो सब स्क्रिप्ट होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप जो है वो आपके क्या है, वो आपके ओरिएंटेशन है, पेज के आपके ओरिएंटेशन जो होते हैं वो आपके पोर्ट्रेट और लैंडस्केप होते हैं। सो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी यूज टू मूव अ पैराग्राफ फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस अनदर इन अ वर्ड डॉक्यूमेंट। क्या अगर पैराग्राफ मूव करना है एक जगह से दूसरी जगह, तो आप कैसे मूव करते हैं पैराग्राफ को, दैट इज योर कट एंड पेस्ट करके आप उसे चेंज कर सकते हो एक जगह से दूसरी जगह। क्वेश्चन नंबर 29, टू मूव द text from its original position to another position without deleting it as called। अगर उसको आप डिलीट नहीं करना चाहते हैं और आप मूव करना चाहते हैं ओरिजिनल पोजीशन से किसी अदर पोजीशन में, तो आप क्या करोगे, तो आप इसे कॉपी कर लोगे ताकि आपका ओरिजिनल पोजीशन पे भी वो बना रहे। अगर आपको चेंज करना है ओरिजिनल पोजीशन से, तो आप क्या करोगे, वो कट करोगे। नाउ क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्ले द बटन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्प्लेज द बटन्स फॉर चेंजिंग टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट और साइज। अगर साइज, टेक्स्ट स्टाइल, अलाइनमेंट अगर चेंज करना है, तो वो आपके किसके अंदर देखने को मिलेगा, दैट इज योर फॉर्मेट कर रहे हो, एक्सक्यूज मी, फॉर्मेटिंग टूल बार के अंदर आपको देखने को मिलेगा। सो ऑप्शन फोर इज अ करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 31, फॉर प्रिंटिंग अ डॉक्यूमेंट, किसी भी डॉक्यूमेंट को अगर प्रिंट करना है, यू हैव टू पुट ऑन, तो आपको उसे किस पे करना पड़ेगा, अगर प्रिंट चाहिए तो प्रिंटर पे। नाउ ब्लिंकिंग पॉइंट विच शोज योर पोजीशन इन द टेक्स्ट इज कॉल्ड, जो ब्लिंक करते हैं पोजीशन उसे आप क्या कहते हो, दैट इज योर क्रसर, कर्सर, सॉरी क्रसर नहीं, क्रसर, कर्सर। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, आफ्टर सेलेक्टिंग द रिप्लेस ऑप्शंस फ्रॉम द एडिट मेन्यू द फॉलोइंग डायलॉग बॉक्स विल बी अपीयर। अगर आप रिप्लेस ऑप्शन सेलेक्ट करते हो एडिट मेन्यू में, तो क्या होता है, आपके रिप्लेस हो जाएंगे, और वो आप रिप्लेस एंड फाइंड के, फाइंड एंड रिप्लेस से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, which of the following justifications align the text on both the side left and right of the margin। लेफ्ट और राइट साइड में आपका जो मार्जिन छोड़ते हैं, आपको बताया गया था कि एक पेज अगर लिखते हो, तो लेफ्ट और राइट साइड में जो मार्जिन छोड़ा जाता है उसे क्या बोला जाता है, तो अगर लेफ्ट और राइट साइड में मार्जिन छोड़ा जाता है, दैट इज योर जस्टिफाई। क्वेश्चन नंबर 35, ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज टू इंसर्ट डैश इन डॉक्यूमेंट। आपके ऑटो टेक्स्ट जो होते हैं वो किसमें होते हैं, ऑटो टेक्स्ट जो होंगे वो होंगे आपके पास टेक्स्ट और ग्राफिक्स के अंदर, दोनों के ही अंदर होते हैं, यानी कि बोथ 1 और 2 के अंदर होंगे। क्वेश्चन नंबर 36, अबाउट मार्जिन, मार्जिन के बारे में अगर बात करें, तो मार्जिन के बारे में अगर बात करें तो क्या होता है, मार्जिन जो होता है वो डिफरेंट सेक्शन होते हैं, डिफरेंट मार्जिन होते हैं। तो देखते हैं सेक्शन कहाँ पे है, डिफरेंट सेक्शन कैन हैव डिफरेंट मार्जिन। तो जितने भी सेक्शन है उसके डिफरेंट मार्जिन हो सकते हैं, दैट इज योर ऑप्शन टू इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 37, व्हेन इंटरिंग टेक्स्ट with in a document the enter key is normally pressed at the end of the every। तो आपको entering text within a document the enter key is normally pressed at the end of the every, किसमें, every line हो, every sentence होगा, है ना, तो किसके आप करते हो, तो आपको अगर entering text within a document the enter key is normally placed at the end of the every line, जितने भी लाइन है उसके बाद आपको करना है, that is every line।
क्वेश्चन नंबर 38, इन ऑर्डर टू डिलीट अ सेंटेंस फ्रॉम अ डॉक्यूमेंट यू वुड यूज। अगर आपको कोई सेंटेंस अगर डिलीट करना है तो आप उसके लिए क्या करोगे? तो अगर कोई सेंटेंस डिलीट करना है तो आप क्या करोगे? उसे हाईलाइट कर लो और उसे डिलीट कर लो, यानी कि सेलेक्ट करके उसे डिलीट कर देना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 39, सॉफ्ट पेज ब्रेक। जो सॉफ्ट पेज है वो ब्रेक होता है, वो सॉफ्ट पेज ब्रेक को क्या कहते हैं? तो वो सॉफ्ट पेज ब्रेक होता है are inserted by word automatic at the end of the page. Now question number 40, क्वेश्चन नंबर 40 कहता है when working in the page break preview, पेज ब्रेक प्रीव्यू में जाएंगे तो आपको क्या दिखेगा? पेज ब्रेक प्रीव्यू में अगर जाएं तो आपको दिखेगा कि व्यू एग्जैक्टली वेयर पेज ब्रेक अकर, कहाँ पेज ब्रेक हुआ है, ऐड और रिमूव पेज ब्रेक आपको दिखाएगा, चेंज प्रिंट एरिया दिखाएगा, ये सारी चीजें आपको जो है वो शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 41, इन वर्ड यू कैन फोर्स अ पेज ब्रेक। आप पेज ब्रेक को फोर्स कर सकते हैं, दैट इज योर बाय यूजिंग एन इंसर्ट अ ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 42, वेयर यू कैन फाइंड द हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार ऑन एमएस वर्ड स्क्रीन। हॉरिजॉन्टल स्प्लिट बार आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? दैट इज योर ऑन द टॉप ऑफ द वर्टिकल स्क्रॉल बार। क्वेश्चन नंबर 43, एमएस वर्ड द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर द पैराग्राफ। जो डिफॉल्ट अलाइनमेंट होता है पैराग्राफ का वो कहाँ पे होता है? तो डिफॉल्ट अलाइनमेंट जो होता है वो आपके लेफ्ट अलाइन होता है एमएस वर्ड में। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अवेलेबल ऑन द रूलर ऑफ अ एमएस वर्ड स्क्रीन। नॉट अवेलेबल कहाँ पे अवेलेबल नहीं होता है? दैट इज योर सेंटर इंडेंट में अवेलेबल नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 45, you specify the save detail of your file in the फाइल को अगर आपको स्पेसिफाई जगह पे अगर सेव करना है तो आप कैसे करेंगे? सेव फाइल। तो सेव अगर फाइल करते हैं तो वो ऑटोमेटिक डॉक्यूमेंट या अपनी जगह लेगा, लेकिन सेव एज अ फाइल अगर करें तो वो आपके पास लोकेशन पूछेगा कि किस लोकेशन पे आपको जो है ये फाइल सेव करना है, किस स्पेसिफिक लोकेशन के लिए सेव करना चाहते हैं। तो सेव एज अ फाइल आप सेलेक्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, टू सेव एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट विथ अ डिफरेंट फाइल नेम। अगर आपको डिफरेंट फाइल नेम, कोई एक फाइल है जो पहले से सेव है और उसे आप किसी डिफरेंट फाइल नेम से सेव करना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? सेव एज करना पड़ेगा, और वो आपको लोकेशन भी पूछेगा और किस नाम से आप सेव करना चाहते हैं वो भी आपसे पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, हाउ मेनी वेज यू कैन सेव ए डॉक्यूमेंट। किसी भी डॉक्यूमेंट को सेव करने के कितने तरीके हैं? तो आपको सेव करने के 3 तरीके हैं। मैंने बताया था कंट्रोल एस अगर सेव एज करना हो, सेव एज और सेव करने के लिए तो आपके 3 तरीके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, वर्ड हैज अ लिस्ट ऑफ प्री डिफाइंड टाइपिंग, स्पेलिंग, कैपिटलाइजेशन एंड ग्रामर एरर दैट डैश कैन डिटेक्ट एंड करेक्ट। ये कहाँ पे होता है? तो दैट इज योर ऑटो करेक्ट में आता है आपका ऑटो करेक्ट। कहाँ पे है? आपसे ऑप्शन ऑटो करेक्ट, ऑप्शन बी। वेयर हेडर अपियर्स, हेडर आपके कहाँ दिखते हैं? तो हेडर आपके कहाँ पे दिखेंगे? तो हेडर आपके टॉप में दिखते हैं। हेडर एंड ये आपके ऊपर के जो मार्जिन होते हैं दैट इज योर कॉल्ड हेडर, और नीचे जो है वो क्या कहलाता है आपके पास? फुटर। तो फुट जो हो गया नीचे हो गया, हेड जो हो गया वो आपका ऊपर होता है तो हेडर, एंड देन नीचे जो होता है वो आपका फुटर। क्वेश्चन नंबर 50, कीबोर्ड शॉर्टकट फॉर कट कमांड। कट के लिए आपने क्या देखा था? सो कट के लिए आपने देखा था कंट्रोल एक्स। सो ऑप्शन डी इज योर करेक्ट वन। क्वेश्चन नंबर 15, टू इंक्रीज द लाइन स्पेस। अगर लाइन स्पेस आपको चाहिए तो आप लाइन स्पेस के लिए पढ़े थे कि हमें क्या करना होगा? कंट्रोल+5 अगर आप प्रेस करेंगे तो वो आपके लाइन के स्पेस को बढ़ा देगा। डिस्प्ले द फुल पेज, फुल पेज के लिए क्या करना था? एज दे आर प्रिंटेड। अगर फुल पेज चाहिए तो आप क्या करते थे? कंट्रोल F2 के लिए, प्रीव्यू के लिए होता था फुल पेज। नाउ शॉर्टकट की टू प्रिंट डॉक्यूमेंट का कंट्रोल पी हमने बताया था प्रिंट के लिए, सो आपने कंट्रोल पी। शॉर्टकट की टू डिस्प्ले ओपन बॉक्स, ओपन के लिए हमने बताया था ओ से ओपन, दैट इज योर ओपन। सो ऑप्शन ओपन कहाँ है? सो आपके पास यहाँ ओपन के लिए है ही नहीं, सो आपने यहाँ पे ऑप्शन नन ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 55, टू मूव द बटन ऑफ अ डॉक्यूमेंट व्हाइल वर्किंग ऑन एमएस वर्ड विच कमांड इज यूज्ड। आप कौन सा कमांड यूज करते हो? दैट कमांड इज यूज्ड इज योर कंट्रोल प्लस पेज डाउन की, नीचे डॉक्यूमेंट। 56,
टू अंडू द लास्ट वर्क, आप लास्ट वर्क को अंडू करना चाहते हो कि जो मैंने काम किया था वो फिर से आप वहां पे चले जाएं। टू विच ऑफ द यूज फॉलोइंग विंडो शॉर्टकट, कौन सा आप शॉर्टकट यूज करते हैं, दैट इज मैंने बताया था कंट्रोल जेड, और रीडू के लिए आपने कंट्रोल वाई। क्वेश्चन नंबर 57, शॉर्टकट की टू लास्ट लाइन, अगर लास्ट लाइन जाना था तो आपने देखा था लास्ट लाइन के लिए हमने क्या था, कंट्रोल प्लस एंड की, और स्टार्टिंग के लिए कंट्रोल प्लस होम की। क्वेश्चन नंबर 58 जो था, सेलेक्ट इंटायर डॉक्यूमेंट, इंटायर डॉक्यूमेंट को अगर सारे ऑल डॉक्यूमेंट, इंटायर मतलब ऑल डॉक्यूमेंट को अगर सेलेक्ट करना था, ऑल के लिए कंट्रोल ए आपने किया था, कंट्रोल ए। क्वेश्चन नंबर 59, डॉक्यूमेंट शॉर्टकट की फॉर सेंटरिंग द टेक्स्ट सेलेक्टेड बाय द यूजर इन द सेंटर में अगर आपको देखना था तो आपने किया था कंट्रोल ई, है ना, सो कंट्रोल ई, ऑप्शन फिफ्थ। टू ओपन अ न्यू फाइल इन एम एस वर्ड, अभी हमने देखा था कि अगर आपको न्यू फाइल चाहिए तो आप क्या करते हो, कंट्रोल एन फॉर न्यू, तो कंट्रोल एन। ओके, तो आज हम लोग देखें कि एम एस वर्ड में जो है आपके पास कौन कौन से शॉर्टकट्स हैं, क्या क्या क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे गए थे, आपने थ्योरी में ऑलरेडी कवर कर चुका था, सेम क्वेश्चंस आपको यहाँ देखने को मिला है। इसलिए मैं बोलता हूँ आपको थ्योरी जो है वो आप काफ़ी अच्छे से पढ़े, ताकि आप जब एमसीक्यू लगा रहे होंगे तो आपको वो चीज़ें फिर से याद हो, है ना। तो आप अच्छे से वीडियो को दोबारा देखेंगे, एक एक चीज़ देखेंगे, है ना, काफ़ी शॉर्टकट्स है, उन शॉर्टकट्स को याद रखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं ये पूछा जाता है हर जगह। तो आपको अच्छे से जो है वो चीज़ें समझनी है, देखने हैं, और कुछ चीज़ें आपको याद भी करनी हो सकती हैं तो आप याद करोगे, है ना। चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पार्ट को लेके आएंगे, पार्ट 2 पे, जहाँ पे हम लोग एम एस एक्सेल के बारे में देखेंगे कि एम एस एक्सेल में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आई होप आप थ्योरी पार्ट भी देख लिए होंगे, अगर थ्योरी पार्ट नहीं देखे तो पहले थ्योरी पार्ट आप देखिए, है ना, वहाँ पे एक एक चीज़ें जो एक्सप्लेन की गई हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, तब तक के लिए बाय बाय।